साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। देखना, जो पॉलीमर की जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपने देखा था, जिसमें पॉलीमर का अपन ने किया था क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण किया था, उससे रिलेटेड अपन ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया था। उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आज वीडियो सॉल्यूशन है, वो आपको बताया जा रहा है। देखो, टोटल क्वेश्चन थे, उसमें 15 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था और आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे दोस्तों। चलिए, पॉलीमर था और टाइम था आपका 30 मिनट का। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि डेक्रोन है एक, इसके ऑप्शन थे पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो देखना, आप जानते हो डेक्रोन, डेक्रोन आप जानते हो, डेक्रोन बनता है आपका एथिलीन ग्लाइकोल से और आपके टरथेलिक अम्ल से बनता है। जानते हो, एथिलीन ग्लाइकोल आपका होता है ये एथेन 1,2 डाइऑल और टरथेलिक अम्ल जो होता है वो होता है बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और इसके 1 और 4 पोजीशन पे है कार्बोक्सिलिक समूह है जुड़े हुए। तो इसका जो निकलता है OH निकलता है और इसका क्या निकलता है, H निकलता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इसके N अणु जुड़ेंगे, इसके N अणु जुड़ेंगे, तो यहाँ से NH2O बाहर निकलते हैं। NH2O के बाहर निकलने पर आपको पता है इधर से भी क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो O CH2 CH2 O CO, फिर आपकी रिंग हो गई और आपको पता है ये इधर वाला क्या निकलेगा, OH निकलेगा। ये क्या बन गया, इसका पॉलीमर बन गया। अब बताओ, यहां पर ये जो बॉन्ड बना, ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एस्टर बॉन्ड है, एस्टर लिंकेज है। आई मेरी बात समझ में, ये हो गया आपका एस्टर लिंकेज। दोस्तों, जो ये एस्टर लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, यदि यहां पर ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ रहे हैं तो इसको क्या बोल दोगे आप, पॉलीएस्टर बोल दोगे। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा जैव बहुलक नहीं है? इसमें ऑप्शन थे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेल्यूलोज और आपका थाइकोल। आपको पता है कि जैव बहुलक वो होते हैं जो अपने को जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, इसका मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचर से वो प्राप्त होते हैं। आपको पता, प्रोटीन प्राप्त होता है, न्यूक्लिक एसिड प्राप्त होता है, सेलुलोज प्राप्त होता है और थाइकोल प्राप्त नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन था, एक पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएमाइड होता है। अब देखो, चमड़ा, प्राकृतिक रबड़, पॉलीएमाइड नहीं होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन से बनता है। क्लोरोफिन, समझ गए मेरी बात को? चलिए, ये बनता है 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन से बनेगा। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होगी पॉलीएमाइड की, वो नाइलॉन 6-6 में होगी। आपको पता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन, जानते हो? हेक्सामेथिलीन डाइमीन आपका ये होता है, और ये करता है आपका एडीपी कमल से क्रिया। एडीपी कमल ये होता है, आई मेरी बात समझ में? चलिए, यहां से दोस्तों क्या होगा, इस वाले का निकलेगा OH और यहां क्या निकलेगा, ये H निकलेगा। यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला आपका, तो NH2O बाहर निकल गए। इधर से भी क्या हुआ आपका, आपको पता ही है, हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या है NH CH2 6 NH CO CH2 का होल 4 CO, क्योंकि OH निकल जाएगा बाहर, ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे और यहां पर N मॉलिक्यूल लेंगे और यहां पर क्या लेंगे अपन काम में, N मॉलिक्यूल काम में लेंगे। देखना, यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है NHCO, और मैंने बोला था यहां पर कि ये जो आपका NHCO होता है, आप इसको जैसे CONH2 है, इसको आप बोलते हो एमाइड बोलते हो। इसमें जो लिंकेज पाई जा रही है वो कौन सी है दोस्तों, पॉलीएमाइड लिंकेज हो गई। तो आपका उस ऑप्शन का आंसर हो गया सर। चलिए, फिर है क्रॉस जाल बहुलक। मैंने बोला था कि जो बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस जालबद्ध बहुलक बना लेते हैं। समझ गए? जैसे आप जानते हो बेकेलाइट, बेकेलाइट में क्या होता है, जो ये रिंग होती है, यहां पर आपका OH और ये OH,
एक ऐसे नेट नुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर CH2 ऐसे, फिर यहाँ दूसरी यूनिट आएगी, इधर यूनिट आएगी और ऐसे बहुत सारी यूनिट क्या चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बेकेलाइट होगा। जबकि PVSE आपका नहीं है, एक प्रकार का लीनियर है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। टेफ्लॉन को निरूपित करते हो, टेफ्लॉन आपका होता है टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेफ्लॉन को निरूपित करते हैं। अब कई बार क्या करते हैं, ये होता है PTFE होता है टेफ्लॉन, जिसको बोला जाता है पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन बोलते हैं। लेकिन क्या करते हैं कई बार, जैसे पहला ऑप्शन आ गया आपके पास में CF2 CF2, अब कई स्टूडेंट इसी को राइट कर देंगे, जो कि क्या होता है आपका गलत होता है। समझ गए मेरी बात को। इसने बोला है कि टेफ्लॉन बताना, टेफ्लॉन होता है आपका ये PTFE यानी पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर होगी, तो इसमें क्या होगा, पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है और पॉलीमराइजेशन की क्रिया होने पर आपका ये बनता है, इसके एन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ब होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, छठवां क्वेश्चन था अगला, बहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार के एकलक इकाइयां भाग लेती है उन्हें कहते हैं। तो मैंने आपको बहुलक का एकलक इकाइयों के आधार पर क्लासिफिकेशन करवाया था। वहां पर मैंने बताया था कि आपके जो एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है समबहुलक और एक आपका होता है सबहुलक। समबहुलक आप जानते हो जिसमें बहुलीकरण में केवल एक ही प्रकार की इकाइयां भाग ले, और वहां पर मैंने बताया था कि जैसे आप एथीन का करवाते हो बहुलीकरण तो आपका बनता है पॉलीथीन। सहबहुलीकरण, इसका मतलब एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती है, उसे क्या बोलोगे आप, सहबहुलीकरण बोलते हो। जैसे ये सहबहुलीकरण का एग्जांपल हुआ या नहीं हुआ, एथिलीन ग्लाइकोल और ट्रैथिलिक अम्ल के द्वारा डेक्रोन का निर्माण। इसी प्रकार आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपी अम्ल द्वारा किसका निर्माण, नाइलॉन 6,6 का निर्माण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, नाइलॉन 6,6 है एक प्रकार का। क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। देखो नाइलॉन 6,6 एक प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, संघनन बहुलक होता है। मैंने बोला था संघनन बहुलक में क्या होता है, द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक युक्त, जिसमें दो क्रियात्मक समूह हो या तीन क्रियात्मक समूह, वो यौगिक आपस में संघनित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और उनमें सहबहुलीकरण की क्रिया होगी, जिसके कारण वहां से या तो जल का अणु बाहर निकलेगा या एल्कोहल का अणु निकलता है या आपका अमोनिया का निकलता है या आपका HCl का अणु बाहर निकलता है। इसी को आप क्या बोलते हो, संघनन बहुलक कहते हो। चलिए दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइलॉन 66 एक प्रकार का क्या है, संघनन बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुलक जिसमें पॉलीएमाइड बॉन्ड होता है। अब देखो यहां पर पॉलीएमाइड है, वो तो पूछा था, पॉलीएमाइड बॉन्ड किसमें होता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, पॉलीथीन दे रखा है, नाइलॉन 6,6 अभी अपन ने किया है, नाइलॉन 6,6 ये होता है, इसमें ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, पॉलीएमाइड बॉन्ड होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से बनता है। अभी बोला था मैंने कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक त्रियकबद्ध जाल बहुलक का निर्माण कर लेते हैं, जिसे आप बोलते हो बेकेलाइट कहते हो। बेकेलाइट बनने से पहले मैंने वहां पर बताया था, जहां पर वर्गीकरण करवाया था कि एक नोलक बनता है, समझ गए। फिर उसका बहुलीकरण करवाते हो तो क्या बनता है आपका, बेकेलाइट का निर्माण होता है। देखना दोस्तों, फिनोल है आपका, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होती है और ये हो सकती है बेस या एसिड की उपस्थिति में। और क्या बनते हैं, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, और तो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और आपके पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये बना आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और ये आपका बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं आपका, नोलक बनाते। और बाद में क्या होता है, इनके द्वारा क्या बन जाता है, ऐसी बहुत सारी यूनिट जुड़ती है। नोलक कैसा होता है, एक प्रकार का रेखिक बहुलक होता है, यही बताया था। और जहां बेकेलाइट बनता है, जहां मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखी है इसकी, ये बेकेलाइट आपका कैसा होता है, एक प्रकार का साकित बहुलक होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखना, डेक्रोन किसके संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो अभी अपन ने किया था, टरथेलिक अम्ल लेते हो काम में और एथिलीन ग्लाइकोल लेते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाइलॉन 6,6 की संरचना दे रखी है। तो ऑप्शन में ये दे रखा है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है CO CH2 का होल 4, CONH CH2 का होल 6। तो आपको पता है पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा क्यों नहीं होगा? दूसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है CH2 का होल 4 दे रखा है। देखो दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है CO CH2 का होल 4 CONH CH2 का होल 4 NH। देखो अपने को पता है कि नाइलॉन 6,6 इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें क्या होते हैं, दोनों जो आपके एकलक होते हैं, मोनोमर होते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं। यहां पर 6 कार्बन तो है, देखो 4 2 6 है, लेकिन यहां पर केवल 4 ही कार्बन है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और आपको पता है तीसरा और फोर्थ ऑप्शन वैसे ही कट गया, तो आंसर क्या आएगा? पहले ऑप्शन का आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साकित बहुलक का उदाहरण है। मैंने जहां पर आपको पॉलीमर करवाया था दोस्तों, वहां पर मैंने बताए थे कि आपके जो बहुलक है, एक होता है रेखिक बहुलक करवाया था वहां, एक करवाया था आपको साकित बहुलक, और एक आपको करवाया था तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। मैंने बोला था कि जो रेखिक बहुलक होता है उसमें क्या होता है, ऐसे एकलक इकाइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, इसके कारण इसका घनत्व अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने के कारण इसको बोला जाता है हाई डेंसिटी पॉलीएथीन बोलते हो। और आपको पता है यहां पर क्या बन जाती है, इसे शाकन आ जाता है, और शाकन आने के कारण इसको बोला जाता है LDP, और LDP का मतलब हो गया लो डेंसिटी पॉलीएथीन, इसको बोला जाता है लो डेंसिटी पॉलीएथीन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने दिया था, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? कम घनत्व वाला पॉलीएथीन आएगा। अगला क्वेश्चन मैंने दिया था, निम्न में से पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल की संरचना है। तो आपको पता है जो पहला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। देखना पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल क्या होता है, ये रिंग होती है आपकी, यहां ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है, यहां ऑक्सीजन एटम जुड़ा रहता है, सॉरी यहां होता ऑक्सीजन एटम जुड़ा रहता है, और यहां डबल बॉन्ड O जुड़ा रहता है। तो पहला हो गया आपका पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। चलिए दूसरा आपको दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा जो होता है वो होता है जो दे रखा है, यहां पर आपके CH3 दे दिया, और यहां आपका क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। यहां CH3 यहां CH3 लगाया, इसका मतलब ये क्या होता है आपका, आप जानते हो PLA बोलते हो इसको, और पॉलीलैक्टिक अम्ल इसकी संरचना होती है, और ये आपका होता है लैक्टाइड जिसको आप बोलते हो। चलिए फिर जो लास्ट में दे रखा है वो था आपका ये, समझ गए? चलिए तो ये भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था कि सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड के साथ मिलाना है और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सब कुछ चीजें आपको वर्गीकरण में आती है, क्लासिफिकेशन में आती है, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर सही दे पाते हो। इसमें आप हवा में तीर नहीं मार सकते, टप्पे नहीं लगा सकते। चलिए देखना, क्योंकि पीछे आ गई। अब यदि आपने पूरा पेपर अच्छे से पढ़ा है और क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो पेपर एकदम इजी है। 15 से 15 क्वेश्चन आप इस आराम से सोल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो बेकेलाइट आपको पता है, पहला दे रखा है बेकेलाइट किसे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा, और आपका किसे बनता है, फिनॉल से बनता है। चलिए दूसरा नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 किसे बनता है, हेक्सामेथिलीन डाइइमीन, और आपके एडिपिक अम्ल से बनता है, या नाम लिख रहा हूं केवल सीधा, एडिपिक एसिड से बनता है। चलिए तीसरा डेक्रोन दे रखा है। डेक्रोन आप जानते हो एथिलीन ग्लाइकोल से बनेगा, और आपका बनेगा टरथेलिक एसिड से या टरथेलिक अम्ल से बनेगा। और लास्ट में दे रखा है आपको टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन जानते हो बनता है TFE, समझ गए, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन से बनेगा, और ये होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। चलिए तो क्या होगा, पहले का बेकेलाइट आपको दे रखा है
ए ऑप्शन दे रखा है, देखो इसे करते हैं, ए ऑप्शन कहाँ दे रखा है, आपको दे रखा है डी में। ब नाइलोन 66 आप जानते हो ये बनता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन से और एडिपिक एसिड से, सी हो जाएगा। तीसरा दे रखा है आपको डेक्रोन से, डेक्रोन बनता है आपका टरथेलिक अम्ल से और एथिलीन ग्लाइकोल से, क्या होगा, बी होगा। और लास्ट का आपको दे रखा है टेफ्लॉन दे रखा है, तो सीधा क्या कर दोगे, ए कर दोगे। चलिए यह आंसर किसमें आया, डी सी बी ए। तीसरा क्वेश्चन समझ गए ना, तीसरा जो आंसर है इसका मतलब इसका राइट क्या होगा, थर्ड होगा यानी सी होगा। अगला क्वेश्चन है, न चिपकने वाले जिसे पकाने हेतु वस्तुएं बनाने के काम में लिया जाता है। मैंने बोला था नॉन जो कुकवेयर होते हैं उनमें काम लिया जाता है खाना पकाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर में काम में लिया जाता है और वो क्या होता है आपका, टेफ्लॉन होता है। तो ये दोस्तों था पूरे पेपर का सॉल्यूशन। इस प्रकार बहुत सारे आपके पास में डाउट्स आएंगे और उनको क्लियर करवाया जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है, टेस्ट वगैरह होंगे और उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। दोस्तों यदि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा है वीडियो क्लास, तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।